मैं नहीं होती तो क्या होता? मैं नहीं होता तो क्या होता? जी हाँ, इसी तरह के भ्रम में हम में से आजकल बहुत सारे लोग इस भ्रम में पलते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। तो वास्तविकता और भ्रम ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, इसको आज मैं एक प्रसंग के रूप में आपको बताऊंगी। छोटा सा प्रसंग मैं हनुमान जी का लेके आई हूँ। जब हनुमान जी सीता जी को छुड़ाने, उनका हालचाल लेने जब लंका गए थे, तो वहाँ उनके सामने कुछ एक दो घटनाएं ऐसी घटित हुई जिससे उनको सामने घटित हुई, तो उनको भी देख के ये पता चल गया कि होनी वही है जो राम रच रखा। तो चलिए आगे वो प्रसंग सुनते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में छोटा सा बेल का बटन है, उसको दबाना नहीं भूलिए। लाइक भी करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। उस छोटे से प्रसंग के साथ आपको ले चलते हैं हम लंका नगरी में। हनुमान जी ने देखा कि एक बार क्रोध से रावण दौड़े सीता जी की तरफ तलवार लेके मारने। हनुमान जी के मन में एक बार आया तुरंत ही कि लाओ मैं उनका हाथ पकड़ लूं या कुछ कर लूं, उन पे वार हो गया तो क्या होगा, ये ऐसा करके वो सोच रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो सोच ही रहे थे, इतने में उन्होंने देखा मंदोदरी उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनका हाथ रोक लिया और इस तरह बिना हनुमान जी के कुछ करे सीता जी सुरक्षित की सुरक्षित रहीं। तो उन्होंने जो क्षणिक उनके मन में भ्रम आया था कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं रोक लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विधि के विधान में जो था वो उसी हिसाब से घटित हुआ और उसी हिसाब से क्रम बनता गया और वो चीज़ उनको नहीं करनी थी, इसलिए नहीं हुई। इसी तरह का एक और उसी टाइम घटना उनको देखने को मिली हनुमान जी को कि उनको पता चला कि वहाँ कोई त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिन्होंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर पूरी लंका नगरी को जला रहा है। वो अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे से तो श्री राम जी ने ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं है, लंका जलाने की तो बात आई ही नहीं है, अब ये क्या है। फिर उन्होंने सोचा जरूर श्री राम प्रभु जी की लीला होगी, कुछ इसमें भी कुछ होगा, ऐसा वो सोच ही रहे थे। इतने में जब रावण को पता चला कि किसी वानर ने पूरे में वो धूम मचा रखी है और उथल पुथल मचा रखी है, तो उन्होंने उनको वानर को मारने की आज्ञा दिया। तभी विभीषण ने उन्हें नीति समझाई कि दूत को मारना नीति नहीं है, उचित नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान जी को फिर मुस्कुराए मन में कि अच्छा, ये भी प्रभु की लीला के तहत ही हुआ है। इतने में हनुमान जी को तो आश्चर्य और तब हुआ कि जब रावण ने आदेश दिया सैनिकों को वानर की पूंछ में आग लगा डालो, तब हनुमान जी को समझ आया कि ना मेरे पास माचिस थी, ना मेरे पास आग लगाने का कोई साधन, मतलब माचिस नहीं, ना तेल, ना कुछ, ना कोई किसी तरह का प्रसाधन की आग लगाने का कार्यक्रम करूं, ना मेरे से किसी ने कहा था। तो ये है पूरा घटनाक्रम जो प्रभु की लीला के हिसाब से हुआ। अब इसका सार मुझे समझ आया, लंका नगरी में आग कैसे लगेगी। तो होता वही है जो विधि का विधान है। तो हम अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ना होता तो क्या होता, ये तो जो होना है वो तो होगा ही। तो अपने मन से ये गलत फहमी भ्रम निकाल दे। जो घटना घटनी है, जो होना है वही होगा। हम और आप माध्यम हैं, वो उसी हिसाब से हमारी बुद्धि भी बनती है। होनी वही जो राम रचि राखा। जय श्री राम।